लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाकर पहनने वाला डाकू आखिर कैसे बन गया संत। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे अंगुलमाल डाकू कहते थे। अंगुलमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुँचे और रात्रि विश्राम किया। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में एक अंगुलमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह उस खूंखार अंगुलमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर महात्मा बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। महात्मा बुद्ध ने अंगुलमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलमाल रुक गया। अंगुलमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहन रखी थी। उसकी आँखों में वहशीपन झलक रहा था मगर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस महात्मा बुद्ध के सामने आ गया।
उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब महात्मा बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर महात्मा बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलिमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से गिलानी होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलिमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी हैं। अंगुलिमाल ने महात्मा बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में वह संत बन गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।